इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हिमाचल में हुई बाढ़ और बारिश के बाद तबाही के लिए हम पहुंचे हैं मंडी में। मंडी इस तबाही का केंद्र बिंदु रहा है और पीछे जो आप नदी देख रहे हैं ये ब्यास नदी, जो पिछले 2 से 3 दिन उफान पर रही, जिसकी वजह से पूरे हिमाचल में खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दी। इस पूरे केंद्र बिंदु से हम आपको हिमाचल की तस्वीर बताएंगे। हिमाचल में कुल्लू और मनाली समेत ऊपरी इलाकों का संपर्क टूट गया है और अगर आप देखेंगे तो यहां इससे आगे का रास्ता अभी भी ऐसा नहीं है जहां जाया जा सके। फिलहाल ब्यास नदी का रौद्र रूप थोड़ा शांत हुआ है क्योंकि आज बारिश नहीं हुई, लेकिन उससे पहले पिछले 3 दिन में जिस स्तर पर बादल फटने की घटनाएं हुई उसके बाद जमीनी हालात हिमाचल के लिए चिंताजनक हैं। 4000 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान बताया गया है। 60 से ज्यादा लोगों की इस बाढ़ और बारिश में मौत हो गई। 45 से ज्यादा मकान ढह गए और ये सब तस्वीरें हिमाचल के लिए चिंता पैदा करने वाली थी। आपको बता दें कि मंडी के अलावा 60 से ज्यादा गाड़ियां खिलौने की तरह बह चुकी हैं। 45 घर टूटकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। फिलहाल 4500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हैं। इस वजह से हिमाचल समेत हिमाचल के कई इलाकों में यहां पर आपको बता दें कि अंधेरा छाया हुआ है। जरा यहां जमीन पर तस्वीरें दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ब्यास नदी के रौद्र रूप ने किस तरीके से यहां तबाही मचाई। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल लहरों का वेग ज्यादा है, करंट ज्यादा है, लेकिन अगर आप कल का तस्वीरें देखेंगे और कल की स्थिति अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये पूरा इलाका जलमग्न था। ये पंचवक्त्र महादेव मंदिर है जो पूरी तरह से पानी में डूब गया था। जो आगे का हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ था, सिर्फ पिछले वाला शिखर ऊपर दिखाई दे रहा था। पूरे इलाके में यहाँ पानी था। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि रेलिंग आप देख रहे हैं, ये रेलिंग मजबूत रेलिंग पानी के वेग से टूट गई। लेकिन अब फिलहाल फ्लैश फ्लड का पानी नीचे उतरा है तो ब्यास नदी का जलस्तर नीचे आया है। मेरे कैमरामैन अगर मेरे साथ थोड़ा सा आगे आए तो आपको जरा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो रेत चढ़ा हुआ है इस बात की गवाही है कि यहाँ पानी का वेग कितना ज्यादा था और यहाँ जहां तक सीलन आपको दिखाई दे रही है वहां तक पानी यहाँ पर मौजूद था। आसपास के लोग यहाँ देखने आ रहे हैं पंचवक्त्र महादेव मंदिर को और लोगों की श्रद्धा और ज्यादा प्रगाढ़ हो गई है कि इतने तेज पानी के वेग के बावजूद लोग अपने घरों में जब सहमे हुए थे तब 1600 ईस्वी में बनाए मंदिर इतने तेज पानी के वेग को सह पाने में कामयाब रहा और कुछ नहीं हुआ। आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के साथ ही पड़ोसी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर भी प्रकृति की बड़ी मार पड़ी है। उत्तराखंड धारचूला मसूरी से भी लैंडस्लाइड और मकान गिरने की तस्वीरें आई हैं, जबकि देहरादून और हरिद्वार जैसे जिलों में बाढ़ और वाटर लॉगिंग दिख रही है। हिमाचल में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 800 से ज्यादा रास्ते बंद होने के चलते गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सितम जारी है। खासकर घूमने आए पर्यटकों का बुरा हाल है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों को हर संभव मदद के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी हिमाचल में स्थिति ऊपरी इलाकों में मुश्किल बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी खतरा बना हुआ है। खतरा इसलिए क्योंकि आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, लेकिन जो सूर्य देव के दर्शन हिमाचल प्रदेश में हुए हैं वो राहत वाले दर्शन हैं। राहत वाले इसलिए क्योंकि फिलहाल आसमान साफ है और बारिश की संभावना न देखते हुए लोग राहत में हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ सकते हैं। जरा मेरे कैमरामैन को कहूंगा अगर वो आगे आए तो आपको ये इलाका पूरा दिखाना चाहेंगे। सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं उस ब्रिज तक पानी का स्तर छू गया था।
जिसके बाद अब लोगों ने राहत देखी है। मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एहतियातन बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से आई तबाही की तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं और जिस मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं, यहीं पर व्यास नदी का पानी ज्यादा बढ़ा था। अगर मेरे कैमरामैन आए तो देखिए, भक्त यहां अब इस मंदिर परिसर में मौजूद रेती को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। यहां पानी का स्तर ऊपर छत तक छू गया था, सिर्फ दरवाजा टूटा है, बाकी मंदिर पूरी तरह से ठीक है। ये रेती जो आप देख रहे हैं, ये वो रेती है जिसे अंदर से निकाला गया है, लेकिन ये शुरुआत भर है। बहुत सारा बाकी मलबा अभी भी अंदर है, जिसको निकाला जाना बाकी है। शिवलिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा ने इस पूरे इलाके की एक रिपोर्ट भेजी है। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो बताएगी कि किस तरीके से 1600 साल पुराना ये मंदिर मजबूती से खड़ा रहा व्यास के वेग के सामने। इस वक्त हम मंडी के पंचवक्त जो महादेव मंदिर है वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त जो मंदिर का जो एरिया है, अगर मैं उसकी तस्वीर दिखाऊं, पहले मैं आपको सबसे पहले ब्यास नदी की तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये ब्यास नदी है। यहीं से सारा पानी जो है वो मंदिर के प्रांगण में घुसा। तस्वीर देख सकते हैं, अभी भी काफी तेजी से है और इतना पानी का आवेग इतना तेज था कि जो लोहे की ग्रिल थी, आप ये देख सकते हैं तस्वीर की, लोहे की ग्रिल जो थी वो पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से टूट गई है। यहाँ पर जो चारों तरफ इस तरह की ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि ये ग्रिल जो थी लोहे की, ये टूट गई यहाँ से और कई जगह से ये टेढ़ी भी हो गई है यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा मंदिर का ये प्रांगण है और रेत जो है मंदिर में, क्योंकि काफी गहरा यहाँ तक पानी जो था, ये ऊपर जो आप छत देख रहे हैं, यहाँ तक मंदिर के प्रांगण में जो पानी था ब्यास का, वो टच कर रहा था। मंदिर को भी थोड़ी क्षति जरूर पहुंची है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आपकी दरारें जो हैं वो यहाँ पर आई हैं, क्योंकि बहाव काफी ज्यादा था, लिहाजा दरारें यहाँ पर जरूर आई हैं। और अगर मैं अब आपको मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ, ये दरवाजा जो है वो टूट चुका है मंदिर का। ये दरवाजा था जो टूट चुका है, क्योंकि जो बहाव था वो काफी तेज था। अब मैं आपको मंदिर के अंदर जो ये गर्भगृह है मंदिर का, ये अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप सामने, आपको नंदी कि ये जो है उसके ऊपर भी परत रेत की चढ़ी हुई है। काफी ज्यादा रेत इस समय मंदिर के अंदर जो है वो बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये नंदी यहाँ पर विराजमान है। ये नंदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सामने नंदी के सींग भी आपको नजर आएंगे और ये बिल्कुल सामने गर्भगृह है। अगर मैं वहां पर लेकर चलूं आपको, तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी उस वक्त यहाँ पर पहुंचा था। ये गर्भगृह है और ये आप देखिए, मंदिर को अंदर कोई नुकसान क्यों है वो किसी तरह का नहीं हुआ है। ये गर्भगृह के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ये गर्भगृह है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर और अंदर आप देख सकते हैं कि गाद जो है, सामने त्रिशूल भी आपको नजर आएगा, महादेव का त्रिशूल सामने आपको नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर मैं कहूं तो ये आप तस्वीर देखेंगे तो ये आपको त्रिशूल जो है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही पूरी का पूरा अंदर सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, ढोलकियां बिखरी पड़ी हैं, जहां तहां जो डमरू हैं वो पड़े हुए हैं। और ये तस्वीर मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर इस वक्त हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। और अंदर पूरी तरह से शिवलिंग भी अंदर है और अंदर जो है पूरी तरह से रेत जो है वो भरी हुई है। अब इसे साफ करने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा गाद जो है वो अंदर पहुंच चुकी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर है ये। और ये मंदिर जो है ये 16वीं सदी में जो था ये बनाया गया था। ये देख सकते हैं आप कि काफी ज्यादा रेत की परत जो है वो इस वक्त यहाँ पे नजर आएगी। और ये नंदी, और ये सबसे बड़ी बात है कि नंदी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई अवस्था में है, यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। और बावजूद इसके आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा रेत यहाँ पर ब्यास नदी से जो आई है वो यहाँ पर पहुंची है। ये आप तस्वीर देखिए। और ये एक और मंदिर है जो इसके बगल में ही है, पंचवक्र महादेव के मंदिर के अंदर ही ये मंदिर बना हुआ है। 2 मंदिर हैं इसी एरिया में। और आप ये तस्वीर देखिए, ये भी मंदिर के अंदर पूरी तरह से गाद जो है वो भर चुकी है। यहाँ पर भी आपको बाहर 2 मूर्तियां जो है वे शेर की आपको यहाँ पे मूर्ति नजर आएगी। और उसके अलावा मंदिर को कोई क्षति यहाँ पर जो है वो ज्यादा नहीं पहुंची है। टाइलें जो है वो नीचे लगी हुई थी वो जरूर उखड़ गई हैं, लेकिन मंदिर जस का तस यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और ये केदारनाथ की याद ताजा होती यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि केदारनाथ जैसा ही दृश्य यहाँ पर था
जैसे केदारनाथ पे पीछे से नदी आई, ठीक ऐसे ही सामने से ब्यास नदी आई और पूरी तरह से मंदिर की छत तक आप देखिए यहाँ पर तस्वीर, तो वो ऊपर तक पानी था जिस दिन बाढ़ आई यहाँ पर। और सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी उस वक्त यहाँ पर रहा होगा और वहां तक पानी पहुंच चुका था। और जो सामने अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो वहां से आपको बिल्कुल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं वो सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं वो सारे के सारे जो है पानी की वजह से, जो बहाव की, जो पेड़ पौधे जो भी सामान बह कर आया था वो वहां पर अटका पड़ा है। ये तमाम जो तस्वीर वो पुल के ऊपर भी आप देख सकते हैं और ये साथ ही इसके पुल है, पुल भी पूरी तरह से बह गया। ये तस्वीर देखिए, ये पुल की तस्वीर है, ये पुल पूरी तरह से बह गया। और ये आप तस्वीर देखिए, ये पुल है, ये पुल पूरी तरह से बह गया है। जब यहाँ पर बाढ़ आई उसके बाद पुल तो पूरी तरह से बह गया, लेकिन मंदिर जो है वो वैसे का वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित जो है वो खड़ा हुआ है। तो देखा आपने किस तरीके से व्यास नदी का वेग आज भी डरा रहा है, लेकिन 24 घंटे पहले जो तस्वीरें आई थी वो बताती हैं कि शिव अटल है। इसी मंदिर प्रांगण में यहां लगभग 20 फीट तक पानी चढ़ गया था। पीछे नदी का वेग वहां से शुरू होकर पानी आ रहा था और लगातार तेज गति से आ रहा था। बावजूद इसके ये मंदिर अटल रहा। अब देखिए, मैं किसी टीले पे नहीं चढ़ रहा हूं, ये वो रेती है जो पानी के साथ बहकर आई थी। लगभग 8 से 10 फीट ऊंची रेती है और जल स्तर अगर आप बात करेंगे तो जल स्तर यहाँ इस शिखर तक को छू रहा था। और अब यहाँ भक्तजन मंदिर को साफ करने के लिए पहुंचे हैं। अगर अंदाजा लगाएं पानी कैसा था तो जरा इस छोटे मंदिर को देखिए और इसके दरवाजे को देखकर आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा किस तरह से पानी का वेग था। ताला लगा हुआ है और अंदर पूरी तरह से रेती भरी हुई है, यानी इस मंदिर के ऊपर शिखर तक भी लगभग 20 फीट ऊपर पानी था। नीचे जो यहाँ शेर बनाया गया है एक, वो अब मिट्टी से खोदकर निकाला गया है। यहाँ पूरे प्रांगण में अभी भी मिट्टी है। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेफ है। अगर आप देखेंगे तो पीछे मंदिर का शिखर जो था वो ऊपर था और जो हिमाचल के तस्वीर सामने आई बाढ़ की, उसका एक मॉन्यूमेंट अगर कहा जाए तो पिक्चर ऑफ द ट्रेजेडी, यही वो मंदिर था। और 20 फीट के आसपास यहाँ पर पानी था और अब वो पानी चला गया है। जरा पीछे आपको लेकर चलते हैं इस इलाके में। इस पूरे मंदिर परिसर इलाके में यहाँ पर पानी भरा हुआ था। सामने आप हनुमान का मंदिर देख रहे हैं, उस हनुमान मंदिर के जाली तक पानी था और ये पानी लगभग 22 फीट ऊंचा था। 22 फीट पानी और उसके बावजूद ये मंदिर अटल रहा। ये देखिए, यहां दलदल बताई जा रही है, कह रहे हैं कि ना जाएं, लेकिन सोचिए यहां पानी आया लेकिन इस मंदिर की नींव को कुछ नहीं कर पाया। ये अपने आप में भारतीय इंजीनियरिंग या कहें कि भारतीय मंदिर विधा की भी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 16वीं सदी में बना ये मंदिर आज भी इतने ज्यादा पानी के वेग के सामने भी अटल है, अपराजित है। सामने देखिए नदी का जो दूसरा हिस्सा, यहां पर जो पानी आया उसकी वजह से लोहे का पुल कागज के तिनकों की तरह बहकर गिर गया और पानी का वेग या कहें कि पानी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि बड़ी से बड़ी चीज भी यहां उसके सामने धराशाही होते हुए नजर आई। लेकिन यहां मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये यहां की तस्वीरें हैं। सामने अगर आप ब्रिज देखेंगे तो जल स्तर इतना ज्यादा था कि सामने के ब्रिज को छू रहा था और यहां पानी के साथ जो मलबा बहकर आया वो भी इतना ज्यादा था कि यहां सीढ़ियां गिनी आप। ये पहाड़ में बाढ़ की एक प्रकृति होती है। प्रकृति ये कि ढलान के साथ पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन वो जितने वेग के साथ आता है वो कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये सीढ़ियां आम भक्तों के लिए यहां बनाई गई थी जिसके जरिए भक्त आते थे। अब जरा सीढ़ियां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 फुट ऊपर आ गया हूं मैं। इसके बावजूद यहां 5 फुट तक पानी था। लगभग 20 से 22 फुट पानी था। वेग इतना ज्यादा था कि ये मजबूत लोहे की जो रेलिंग थी जिसको हमारे लिए हिलाना मुश्किल है, वो पूरी तरह से यहां मलबे के साथ फिक्स हो गई है। लेकिन यहां रोड टूट गए, पहाड़ टूट गए, चट्टानें टूट गई। नदी के वेग के सामने पूरा हिमाचल घुटनों पे आ गया। 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन महादेव शिव का ये
पंचवक्त्र महादेव का ये मंदिर अटल है, जो इस पूरी त्रासदी के दौरान केदारनाथ की याद दिलाता है। ठीक इसी तरह केदारनाथ में भी नदी पीछे से आई थी, तेज वेग से आई थी, बावजूद इसके केदारनाथ का मंदिर अटल था। यहां भी शिव पंचवक्त्र महादेव अटल हैं और ये हिमाचल की तस्वीर है। तो अब जरा आपको दिखाते हैं कि ये स्थिति और ज्यादा भयावह कैसे हो सकती थी। अब यहां आइए, ये नदी का दूसरा हिस्सा है जो दूसरे कोने से आता है। अगर ये बाढ़ जो व्यास नदी में आई है वो इस नदी के हिस्से में आई हुई होती तो मंडी के लिए और ज्यादा चिंताजनक बात इसलिए थी क्योंकि इस नदी के या कहें कि इस छोटी नदी के किनारे बहुत ज्यादा डेंस मकान बने हुए हैं। लेकिन इस गनीमत ये रही कि मुख्य व्यास नदी में ये पूरा वेग आया, पूरा पानी आया। और अब अगर जरा मेरे कैमरामैन आसमान की तरफ दिखाएंगे तो जो ये नीला आसमान था उस पर अब काले बादल मंडराने लगे हैं। और जैसे ही काले बादल दिखने लगते हैं यहां हिमाचल के लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे इधर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो इधर आगे की तरफ मंडी और कुल्लू की तरफ, मंडी से आगे कुल्लू और मनाली का रास्ता है जो हाईवे पूरी तरह से बंद है और अब लोग एक ऑल्टरनेट रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस रास्ते के जरिए जा रहे हैं। हमें बताया गया कि यहाँ दलदल है, थोड़ा हमें यहां से बचना चाहिए। तो ये स्थिति है और अब हिमाचल के सामने चुनौती यह है कि कैसे उन 4,500 ट्रांसफार्मर्स को ठीक किया जाए जिनमें बिजली नहीं है। कुल्लू के कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से सड़क और बिजली के संपर्क से टूट गए हैं। उनके लिए संपर्क बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू भी स्वीकार कर चुके हैं कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब उसके बाद की तस्वीरें या कहें कि रीबिल्डिंग काफी कुछ होगा। और फिलहाल एक वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हिमाचल के बाद उत्तराखंड में इस बेमौसम, इस एडलिप, तो उत्तराखंड में भी इसी तरह की तबाही हुई है। उत्तराखंड में भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं। लेकिन अब की बार हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई। आपको बता दें इससे पहले मंडी में इस तरह की बाढ़ 1995 में आई थी, लेकिन तब भी जलस्तर इतना नहीं बढ़ा था कि ये मंदिर डूब जाए। लेकिन अब की बार 1995 का रिकॉर्ड भी टूटा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां पर जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो इस पुल को छू गई थी और उसके बावजूद ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये 2023 की बाढ़ और बारिश हिमाचल के लिए पीड़ादायक रही क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।